ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे तो हमने कहा समवट डिफरेंट रिजाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं। अ कन्वीनियंट वे टू रिमेंबर दिस रिजाइम इज़ टू गिव 4 ड्रग्स हमने लेनी है, आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिन, पायराज़िनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल 2 महीनों के लिए, और 2 ड्रग्स जो हैं वो 4 महीनों के लिए। 2 ड्रग्स कौन सी? आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्पिन। पहले 4 ड्रग्स 2 महीनों के लिए देंगे, फिर 2 ड्रग्स 4 महीनों के लिए। वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि एड्स के पेशेंट, जिनको डाइसेमिनेटेड डिजीज़ है, या वो जिनको वो हैव लाइकली टू हैव INH रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, अ फोर्थ ड्रग इथाम्ब्यूटोल इज एडेड एंड ऑल 4 ड्रग्स आर गिवन फॉर 9 to 12 मंथ। आल्दो थेरेपी यूजुअली दी जाती है महीनों तक, पेशेंट का स्पूटम जो है नॉन इन्फेक्शस हो जाता है 2 से 3 हफ्तों के अंदर। द नेसेसिटी फॉर प्रोट्रैक्टेड थेरेपी इज़ एट्रीब्यूटेड टू नंबर 1 इंट्रासेलुलर लोकेशन ऑर्गेनिज्म की, नंबर 2 केशियस मटेरियल जो ब्लॉक कर देता है पेनिट्रेशन ड्रग की, नंबर 3 स्लो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, और नंबर 4 मेटाबॉलिकली इनएक्टिव परसिस्टर्स विद इन द लेजन। क्योंकि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म किल नहीं हो सकता एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से, तो ट्रीटमेंट इरेडिकेट नहीं करता इन्फेक्शन को, एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज़ मे अकर इन द फ्यूचर। लिम्फेडिनाइटिस इंक्लूडिंग सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, जिसको स्कोरफुला कहा गया, कॉज होती है बाय एम ट्यूबरकुलोसिस, उसको भी ट्रीट करना चाहिए विद द ड्रग रिजाइम्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर फॉर द डाइसेमिनेटेड डिजीज़। स्क्रोफुला जो होता है स्कोरफुलेसिम से वो ट्रीट किया जाता है बाय सर्जिकल एक्सीजन से ऑफ द सिंगल सर्वाइकल लिम्फ नोड, लेकिन अल्टरनेटिव अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं। अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दीज इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। फिर ये ट्रीटमेंट लेटेंट एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस का वो कंसिस्ट करता है INH जो 6 से 9 महीनों तक ली जाती है, या INH प्लस रिफापेंटिन फॉर 3 मंथ। ये अप्रोच ऑफन यूज़ की जाती है एसिम्टोमेटिक पेशेंट में जिनको PDD स्किन टेस्ट रिसेंटली कन्वर्ट हुआ टू पॉजिटिव। रिस्क सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है विद इन फर्स्ट 2 years आफ्टर द इन्फेक्शन, तो INH जो है वो पार्टिकुलरली इंडिकेट की जाती है इस तरह के रीसेंट कन्वर्टर्स को। INH बच्चों में भी दी जाती है एक्सपोज टू द पेशेंट विद द सिम्टोमेटिक TB। पेशेंट्स जो रिसीव करते हैं INH should be evaluated for the drug induced hepatitis के लिए, especially those over the age of 35 years. Rifampin यूज़ कर सकते हैं for in those exposed to the INH resistant strains. कॉम्बिनेशन रिफाम्पिन का और पायराज़िनामाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉज कराता है हाई रेट ऑफ सीवियर लिवर इंजरी, इन दोनों का कॉम्बो। रेजिस्टेंस INH को और अदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को देखी गई है विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन द US, स्पेशली इमिग्रेंट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के एंड लैटिन अमेरिका। स्ट्रेन्स एम ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंट टू द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हैव इमर्ज प्राइमरीली एड्स के पेशेंट में। मोस्ट कॉमन पैटर्न है रेजिस्टेंट टू बोथ INH एंड रिफाम्पिन, लेकिन कुछ आइसोलेट्स जो है वो रेजिस्टेंट हैं टू 3 to more ड्रग्स। ट्रीटमेंट MDR ऑर्गेनिज्म का यूजुअली इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ 4 to 5 ड्रग्स इंक्लूडिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकैसिन, इथेनोमाइड, साइक्लोसीलिन। प्रिसाइज रिकमेंडेशन डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पैटर्न पे ऑफ द आइसोलेट एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। 2013 में न्यू ड्रग बेडाक्विलीन अप्रूव की गई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MDR स्ट्रेन्स के लिए। ये इट शुड बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग एज नॉट एज अ मोनोथेरेपी। ये एक डायअराइल क्विनालोन है जो इनहिबिट करती है ATP सिंथेज को, यूनिक टू द एम ट्यूबरकुलोसिस। प्रीवियस ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस का प्रीडिस्पोज करता था टू सिलेक्शन ऑफ दीज MDR ऑर्गेनिजम्स। नॉन कंप्लायंस, दैट इज़ कि फेलियर पेशेंट्स का टू कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ द थेरेपी इज़ अ मेजर फैक्टर इन अलाउइंग द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। एक अप्रोच प्रॉब्लम को है नॉन कंप्लायंस की है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, जिसमें जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं ना वो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि वो दवाई ले रहा है या नहीं। स्ट्रेन्स एम ट्यूबरकुलोसिस के जो रेजिस्टेंट है INH को, रिफाम्पिन को और फ्लोरोक्विनालोन को, एंड एटलीस्ट 1 एडिशनल ड्रग कॉल्ड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट XDR स्ट्रेन्स। XDR स्ट्रेन इमर्ज हुए 2005 में अमंग द HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन द साउथ अफ्रीका।
ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट कैसे किया जाए? इंसिडेंस ट्यूबरकुलोसिस का बिगिन टू डिक्रीज मार्कली इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ द ड्रग थेरेपी इन 1940s। ये एट्रीब्यूट हुआ क्योंकि बेटर हाउसिंग हुई, न्यूट्रिशन थी, जिसने इम्प्रूव किया होस्ट की रेजिस्टेंस को। मौजूदा वक्त में प्रिवेंशन जो है स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म का डिपेंड करता है लार्जली प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन पे एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट हु आर कफिंग अप द ऑर्गेनिज्म। यूज़ मास्क का एंड अदर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर का हेल्प करता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मेडिकल पर्सनल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंडिविजुअल की एक्सपोज करता है टू द पेशेंट विद एक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो कफ कर रहे हो शुड बी डन। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रिवेंशन का है यूज़ PPD स्किन टेस्ट का, ताकि डिटेक्ट किया जाए रिसेंट कन्वर्टर्स को और इंस्टीट्यूट किया जाए ट्रीटमेंट फॉर द लेटेंट इन्फेक्शन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। वो Groups that should be screened with PPD skin test include people with HIV infection, close contact patient with active TB, and low income population, alcoholics, intravenous drug users, prison inmates, and foreign born individuals जो कि कंट्री में आते हैं with high incidence of the tuberculosis, वहाँ से जो आते हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएट होते हैं PPD स्किन टेस्ट में, जैसे कि मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड इनकन्वीनियंस पेशेंट की having to return for the skin test to be read. A laboratory test to detect latent infection was developed. ये टेस्ट इसको कहा गया क्वांटिफेरोन TB QFT, मेजर करता है अमाउंट ऑफ इंटरफेरोन गामा रिलीज फ्रॉम द पेशेंट के लिम्फोसाइट में से आफ्टर एक्सपोजर टू द PPD इन सेल कल्चर। QFT रिक्वायर करता है ओनली सिंगल ब्लड स्पेसिमेन और डिटरमाइन करता है अमाउंट इंटरफेरोन गामा की बाय एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा से। BCG वैक्सीन भी यूज़फुल है टू इंड्यूस द पार्शियल रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकुलोसिस। वैक्सीन जो है ये कंटेन करती है स्ट्रेन लाइव एटीन्यूएटेड एम बोविस का, जिसको हम कहते हैं बैसिलस कार्मेटेगुएरिन BCG। ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है प्रिवेंटिंग द अपीयरेंस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस एज अ क्लिनिकल डिजीज़, स्पेशली बच्चों में, ऑल्दो ये प्रिवेंट नहीं करती इन्फेक्शन बाय ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। हाउएवर मेजर प्रॉब्लम इस वैक्सीन से वेरिएबल है इसकी वेरिएबल इफेक्टिवनेस है जो रेंज करती है 0 to 70%। ये यूज़ की जाती है प्राइमरीली उन एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ पे इंसिडेंस डिजीज़ का हाई हो। ये नहीं यूज़ की जाती यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि वेरिएबल इफेक्टिवनेस है इसकी, एंड बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ इज़ लो इनफ दैट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। स्किन टेस्ट reactivity induced by the vaccine given to the children wanes with time, and the interpretation of the skin test reaction in adults is not altered by the vaccine. For example, skin test reactions 10 mmK या more should not be attributed to the vaccine unless it was administered recently. US में वैक्सीन का यूज़ लिमिटेड किया गया है यंग चिल्ड्रन तक जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं उन इंडिविजुअल के साथ जिनको एक्टिव TB हो एंड मिलिट्री पर्सनल को। BCG वैक्सीन जो है वो नहीं देनी चाहिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में, क्योंकि लाइव BCG ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइसेमिनेटेड डिजीज़ कॉज करा सकता है। BCG वैक्सीन ऑल्सो यूज़ की जाती है टू ट्रीट द ब्लेडर कैंसर। ये वैक्सीन इंस्टिल की जाती है टू द ब्लेडर एंड सर्व टू नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ द कार्सिनोमा सेल्स, उनको इनहिबिट कर देती है। पेस्चराइजेशन मिल्क की और डिस्ट्रक्शन इन्फेक्टेड कैटल का इम्पॉर्टेंट है इन प्रिवेंटिंग द इंटेस्टाइनल TB। दैट्स इट। नेक्स्ट स्केचिंग की वीडियो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, इसका नाम है शूट आउट एट द TB कोरा। ये एसिड फास्ट स्टेन होता है, ये कार्बोफिशियन स्टेन जो है लेता है। नॉरकार्डिया भी एसिड फास्ट स्टेन लेता है। इसमें माइकोलिक एसिड इसकी सेल वॉल में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये एसिड फास्ट स्टेन लेता है। उसकी वैक्सी फैटी एसिड डाई को लेते हैं और उसको ट्रैप कर देते हैं और उसको वॉश आउट नहीं होने देते राइजिंग के दौरान। तो ये याद करने के लिए हम नॉरकार्डिया की वीडियो की तरह ही यूज़ करेंगे। इसमें 2 ब्रांच टेसल लगाए हैं जो कि 2 ब्रांच माइकोलिक एसिड साइड चेन की तरह ही है। ये कार्बोफिशियन स्टेन लेता है, इसलिए इसकी गन को ये कलर दे दिया है। TB स्लोली कल्चर होता है, 2 to 6 वीक्स इसको चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। इसको स्पेशल ग्रोथ मीडियम भी चाहिए होता है जिसको हम लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम कहते हैं, उसमें ग्रो करता है। स्पेशल एगार का नाम याद करने के लिए यहाँ पे हमने लगाया TB ग्रोजोन लोवेंस्टीन जनरल स्टोर। ये ओब्लिगेट एरोब होता है, ये याद करने के लिए नॉरकार्डिया की तरह
ये साइन है कि वी कैरी एयर बैलोस, ये दिखा रहा है ऑब्लिगेट एरो। ये ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इम्यून सिस्टम इसको ले लेते हैं। माइक्रोब्स रिजाइड करते हैं मैक्रोफेजेस में और वहीं पे प्रोलिफरेट करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम के सेल वॉल में ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं जो क्लम्पिंग ऑफ द बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं एंड डू सर्पेंटाइन लाइक फॉर्मेशन बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ना एसेंशियल होते हैं वायरुलेंस के लिए। अगर ये सर्पेंटाइन शेप नहीं बनेगी तो ये वायरुलेंट नहीं होंगे। इनका दूसरा नाम है कॉड फैक्टर, इसका दूसरा नाम है। ये कॉड फैक्टर करता क्या है? इसका सेवरल फंक्शन है, लेकिन इसका रोल है टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। थस ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है बाय इंक्रीजिंग TNF अल्फा एंड अदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को भी। दिस इन टर्न जो है एक्टिवेट करता है दूसरे मैक्रोफेजेस को। अब ये बैक्टीरिया को कैसे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया कैन स्प्रेड एनीमोर, लेकिन वो वॉल्ड ऑफ रहता है इनटू अ ग्रेनुलोमा जो बनता है इन न्यूली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से। तो ये याद रखने के लिए, कॉड फैक्टर याद करने के लिए हम इसको कॉड दे दिए काउबॉय को। ये सर्पेंटाइन शेप है इस कॉड फैक्टर की। ये मैक्रोफेज कार्ड को हमने बांध दिया है क्योंकि इसका इंटरेक्शन मैक्रोफेजेस के साथ है, ये याद कर लें। लास्ट ऑर्गेनिज्म है सल्फाटाइड्स। ये TB को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं इनसाइड द मैक्रोफेजेस। सल्फाटाइड प्रिवेंट करते हैं फेगोलाइसिस ऑन फ्यूजन और स्पेयर करते हैं उसको लाइसिस से माइक्रोब को। ये फेगोसोम में ज़्यादा होते हैं सल्फाटाइड्स और फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होने देते। तो ये याद करने के लिए ये देखें, ये दो स्पर्स रखती हैं, ये सल्फाटाइड्स को रिप्रेजेंट कर, और ये लाइसोसोम और फेगोसोम्स हैं जो यहाँ पे फ्लड कर रहे हैं और ये कन्वालेसेंस नहीं हो रहे इनटू वन बिग क्लाउड। फेगोलाइसोसोम नहीं बन रहा, तो इसीलिए TB जो है सल्फाटाइड्स को एक्यूमुलेट करता है। अब हमने इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर कवर कर लिए। अब देखते हैं प्रोग्रेशन ऑफ TB। जैसे कोई इन्फेक्ट होता है TB से तो हम उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। इस प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद एसेंचुअली 3 डिफरेंट आउटकम होते हैं। सबसे पहले हील्ड लेटेंट इन्फेक्शन, दूसरा है जो सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कराता है और वो सीवियर हो सकता है, और तीसरा है रीएक्टिवेशन TB की। एक बार हो गया वो रीएक्टिवेट हो जाता है लेटर इन लाइफ। प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में अगर बात करें पहले, जो पहले लंग को अफेक्ट करता है, इसमें प्राइमरी लोअर या मिडिल लोब जो है वो अफेक्ट होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब वो हील हो जाता है तो लेजन फाइब्रोटिक हो जाती है और कैल्सीफाई कर जाती है एज द नियर बाय ड्रेनिंग लिम्फ नोड। उसको गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो विजिबल कैल्सिफिकेशन होती है लंग पैरेन्काइमा की एंड हाइलर लिम्फ नोड्स जो कि चेस्ट एक्सरे में देखी जाती हैं। अब ये सब याद रखने के लिए अब इससे याद रखें, कैक्टस से। इसको लोबुलर दिखाया गया है लंग लोब्स की तरह, 2 राइट पे हैं 2 लेफ़्ट पे हैं। इनके बीच में जो जा रहा है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मेन TB होती है, प्राइमरी TB। अब यहाँ पे रेड कैक्टस भी बनाया है ताकि याद रहे कि हाइलर लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन सारे साइंस को साथ में कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। पीछे गन स्टोर बनाया है ताकि गोन कॉम्प्लेक्स याद रहे। TB से केजिएटिंग टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा होता है। पैथोलॉजी में हमने केजिएटिंग ग्रेनुलोमा के बारे में पढ़ा है। ग्रेनुलोमा बनते हैं ताकि वॉल ऑफ किया जाए इन्फेक्शन को। ये कैरेक्टराइज होते हैं असल में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की कलेक्शन या लैंगरहैंस जायंट सेल्स की। और TB में जो है सेंट्रल एरिया होता है वो केजिएटिंग न्यूक्रोसिस का होता है। ग्रेनुलोमा फाइब्रोसिस स्कारिंग भी होती है। दूसरा नाम जो है ग्रेनुलोमा का है वो स्कार, जिसमें सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस होता है, वो ट्यूबरकल होता है। केजिएटिंग ग्रेनुलोमा को याद करने के लिए ये कार्ड्स देखें, ये टूट गई हैं। ये कार्ड्स मैक्रोफेजेस को दिखा रही हैं, या और ब्रोकन कार्ड्स जो हैं जो गिर रही हैं वो नेक्रोटिक मैक्रोफेजेस को दिखा रही हैं। राइट वाली में पोटैटोज़ हैं जो ट्यूबर की तरह हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिजाइड करता है विद इन दीज ग्रेन्युलोमा ऑफ ब्रोकन डाउन नेक्रोटिक मैक्रोफेजेस। अब प्राइमरी इन्फेक्शन के सिम्टम देखेंगे। प्रोलॉन्ग फीवर होता है और बच्चों में ज़्यादा होता है। एंडेमिक है टू ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट केसेस जो है ना प्राइमरी TB के वो रिजॉल्व हो जाते हैं बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन और लेटेंट हो जाते हैं। अब प्राइमरी TB जो है एसोसिएशन है चिल्ड्रन के साथ, ये बात याद रखने के लिए जो फाइब्रोसिस से ये हो जाती है सही, तो इसमें ये देखें ये बनाया है। स्लीपिंग किड है यानी लेटेंट इन्फेक्शन हो जाता है। सैक जो है फाइब्रस मटीरियल की बनी है, इससे याद करें फाइब्रोसिस हो जाती है।
ये शगल के अगेंस्ट हो रहा है तो वो ग्राउंड में जा रही है, लाइक नीडल गेट्स इनटू द स्किन व्हेन वी गेट टीबी। ये स्किन टेस्ट होता है जब किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो उनको पॉजिटिव स्किन पीडीडी टेस्ट होता है, पीपीडी टेस्ट होता है, यानी टीबी के पार्टिकल इंजेक्ट किए जाते हैं। लंग में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है और ये लंप ऑफ डर्ट से पता चल रहा है कि पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट है। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है एक्टिव इन्फेक्शन में और लेटेंट इन्फेक्शन जब पेशेंट ने कभी वैक्सीन रिसीव की हुई, यानी कि जैसे BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो है ना वो एटीन्यूएटेड माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनती है। इसकी इफेक्टिवनेस वेरिएबल होती है, 0 से लेके 80% तक इफेक्टिव होती है। तो इसलिए हमें ये रूटीनली हम US में नहीं देते। हमने बस ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करवाती है। इवन अब अगर पेशेंट एक्सपोज भी नहीं हुआ टीबी को तो भी रिमेंबर करें 3 तरीक़ों से टीबी हो सकती है आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। अभी हमने एक ही पढ़ा है, लेटेंट इन्फेक्शन। मोस्ट केसेस जो है प्राइमरी इन्फेक्शन के वो हील हो जाते हैं और लेटेंट हो जाते हैं। हाउएवर फ्यू केसेस हैं जो कि प्रोग्रेस कर सकते हैं सिस्टेमिकली और बैक्टीरिया करा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो टीबी जो है कंसीड करती है किसी भी ऑर्गन इन द बॉडी में। कॉमनली ये बोन को, लिवर, लिम्फेटिक इनको अफेक्ट करती है। ये वेरी एक्यूट वेरी डेंजरस प्रोसेस होता है जो क्विकली प्रोग्रेस करता है टू डेथ। इस प्रोसेस को मिलियरी टीबी कहते हैं। प्रेजेंटेशन वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है ऑर्गन जो इफेक्ट हुआ है। सो अगर हमने कभी देखा हो फुलमिनेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर किसी पेशेंट में, स्पेशली जो एंडेमिक एरिया में हो, तो मिलियरी टीबी को अपने डिफरेंशियल में रखें। मिलियरी को टीबी को याद रखने के लिए हम यहाँ पे मिलेट सीड रखेंगे, बाजरे के दाने। मिलियरी से याद रखें मल्टीपल ऑर्गन्स। यहाँ पे मिलेट भी रख दिया है ताकि ये याद रहे कि ये मिलियरी टीबी है। ये पोटेंशियली लिथल इन्फेक्शन है तो इसलिए यहाँ पे कॉल्स कार कैसे रखती है, इसका मतलब ये सीरियस इन्फेक्शन है। अब हमने 2 ऑफ द 3 प्राइमरी इन्फेक्शन डिस्कस कर ली। अब हम लास्ट वाला पॉसिबिलिटी याद देखेंगे, रीएक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट इन्फेक्शन। फॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल लेटेंट टीबी के जो है वो रीएक्टिवेट नहीं होते। रीएक्टिवेशन सिर्फ तब देखी जाती है 5 to 10% पीपल्स में, और इसकी एसोसिएशन है विद स्टेट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, जैसे HIV के पेशेंट, एड्स एंड कैंसर। मैकेनिज्म जिससे इम्यूनोसप्रेशन रीएक्टिवेशन कराती है वो है डाउन रेगुलेशन हो जाती है TNF अल्फ़ा है की। TNF अल्फ़ा जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जो कि इन्फेक्शन कराता है टू बी कंटिन्यूड। तो वो न्यूट्रलाइज होता है। अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा अगेन। अब ये होस्ट डिफेंस डाउन रेगुलेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे ये दिखाया है कि ये TNF बंदा भी टाइड है फिर TNF के बैरल के साथ। इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम डिफेंसिव है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंस लेस है अगर TNF उसका इनहिबिट हो जाता है। अब पर्टिकुलरली क्लेवर वे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो टेस्ट देखेंगे या फार्म टेस्ट। और अगर हम TNF अल्फ़ा इनहिबिटर देते हैं पेशेंट को तो हम उनको PPD से स्क्रीन करेंगे ताकि हम देख लें कि हम उसको रिस्क पे तो नहीं डाल रहे टीबी के। जब टीबी रीएक्टिवेट हो जाएगी तो प्राइमरीली अपर लोब को अफेक्ट करती है, मिडिल एंड लोअर लोब को भी एज ए प्राइमरी इन्फेक्शन। अब ये याद रखने के राइट साइड पे हम कैक्टस बना रहे हैं, रीएक्टिवेशन अफेक्ट करती है अपर लंग लॉब्स को। कैक्टस जो है ना लंग्स की तरह ही लग रहा है लेकिन इसमें दोनों होल्स अपर लोब में। 3 क्लासिक सिम्टम हमें पता होना चाहिए रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी के, कफ, नाइट स्वेट एंड हेमोप्टिसिस। कफ जो है इजी है याद करने के लिए क्योंकि टीबी पल्मोनरी इन्फेक्शन है, और हेमोप्टिसिस याद रखने के लिए जो ब्लडी कफ होती है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो ब्लड कफ कर रहा है ऑन हिज हैंडकरचीफ, और ये स्वेटिंग भी कर रहा है और ये रात को हो रही है तो नाइट स्वेट हेमोप्टिसिस हो रही है। ये मैक्रोफेज कार्ड के अंदर है इसलिए ये रीएक्टिवेशन याद करें कि मैक्रोफेज से ओरिजिनेट करती है। मैनी पेशेंट में कैचेक्सिया भी होती है, वेटिंग एंड वेट लॉस एंड वीकनेस। TNF अल्फ़ा क्योंकि ना कॉड फैक्टर प्रोड्यूस करता है तो TNF अल्फ़ा जो है वेस्टिंग कराता है। रीएक्टिवेशन टीबी जो है अदर प्लेसेस को भी अफेक्ट करती है इन द बॉडी। 2 कॉमन एरियाज जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम एंड CNS। पहले स्केलेटल सिस्टम देखें तो पॉट्स डिजीज़, जब टीबी
स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करे, जैसे मल्टीपल वर्टिब्रा अफेक्ट होते हैं, डीमिनरलाइजेशन होती है बोन की, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड वीकनेस ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे स्टैक ऑफ पॉट्स बना देंगे पॉट्स डिजीज़ के लिए। वर्टिब्रल बॉडी सी लग रही हैं, इनको क्रैक और डैमेज बनाया गया है मल्टीपल लेवल्स में। जब टीबी अफेक्ट करे बोन को तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, तो ये याद रखें पॉट डिजीज़। CNS की इन्वॉल्वमेंट 10 to 15% पेशेंट में देखी गई है थ्रू रीएक्टिवेशन, और ये मैनिफेस्ट होता है एज ए मेनिंजाइटिस या फिर ट्यूबरक्यूलोमा, जो कि कैविटी लेजन होती है इन द ब्रेन। अब ये याद रखने के लिए यहाँ पे बना दिया है दूसरा कैरेक्टर जो कि फाइट कर रहा है काउबॉय के साथ, रीएक्टिवेशन कैक्टस की तरह। इसकी हेड उड़ रही है, उसमें एक बुलेट भी है, इसका मतलब है CNS इन्वॉल्वमेंट विद पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ कैविटी लेजन या ट्यूबरक्यूलोमा। अब फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ द TB पर मूव करेंगे। ये रेजिस्टेंट है टू मल्टीपल ड्रग, और इसको पोटेंशियल है कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाए क्योंकि ट्रीटमेंट पीरियड इसका बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए प्रिवेंट करें हम ड्रग रेजिस्टेंट को, इसलिए हम TB को ट्रीट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के साथ। कॉम्बिनेशन जो हमने याद रखना है एग्जाम के लिए वो है निमोनिक से हम याद रखते हैं राइप, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिल, पायराजोनामाइड, इथाम्बिरोल, राइप। अब निमोनिक याद रखने के लिए जो है हम यहाँ पे एक साइन डालेंगे, राइप टेरर्स। फाइनली अब प्रोफाइलेक्सिस जो लेटेंट TB के पेशेंट उसको हम क्या देंगे, दो मेन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, रिफैम्पिन एंड आइसोनियाजिल। और कन्वीनियंटली ये जो पहली दो ड्रग्स हैं जो कि राइप निमोनिक में है, इसलिए अब हम उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिफाम्पिन राइफल बना दी है, और ये प्रोफाइलेक्सिस 9 मंथ के लिए होती है। अब ये पिक्चर आप लोग अपने दिमागों में याद रखिएगा। नेक्स्ट है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। सेवरल स्पीशीज़ माइकोबैक्टीरिया के कैरेक्टराइज होती हैं एज एटिपिकल क्योंकि ये डिफ़र करती हैं सर्टेन रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द प्रोटोटाइप एम ट्यूबरक्यूलोसिस। फॉर एग्जांपल एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया वाइड स्प्रेड होते हैं एनवायरनमेंट में, ये नॉट पैथोजेनिक हैं फॉर द गुइनिया पिग्स, जबकि एम ट्यूबरक्यूलोसिस फाउंड होती है ओनली इन द ह्यूमंस, इज़ हाईली पैथोजेनिक फॉर द गुइनिया पिग्स। टिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो है वो समटाइम कहा जाता है माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्यूलोसिस, MOTTs, माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्यूलोसिस। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया क्लासीफाई हुए 4 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे एंड वेदर ये प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। टेबल में देख लें, ग्रुप 1, 2, 3, 4 ग्रोथ रेट इन सब का स्लो होता है, लेकिन चौथे वाले का जल्दी ग्रोथ रेट होता है। लाइट जो है 1 और 2 में होती है, लेकिन बाकी 2 में नहीं है। डार्क जो है सिर्फ 2 में होती है। और टिपिकल स्पीशीज़ जो हैं 1 की है M. canaceae, M. marinum, N. scrophulum, दूसरे की थर्ड की एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स, फोर्थ की M. fortium किलोनी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि द एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो इन ग्रुप 1, 2, 3 एंड 3 हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं एट अ रेट सिमिलर टू द एम ट्यूबरक्यूलोसिस, जबकि चौथा जो है वो हमने कहा जल्दी ग्रोअर है, कॉलोनी बना देता है 7 दिनों के अंदर। ग्रुप 1 का ऑर्गेनिज्म येलो ऑरेंज पिगमेंट बनाता है ओनली व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, फोटोक्रोमोजेंस, जबकि ग्रुप 2 का जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है पिगमेंट चीफली इन द डार्क, तो उसको हम स्कोटोक्रोमोजन कहेंगे, फोटोक्रोमोजन स्कोटोक्रोमोजन। ग्रुप 3 जो है माइकोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लिटिल और नो येलो ऑरेंज पिगमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ द लाइट, इसको नॉन क्रोमोजन कहेंगे, फोटो स्कोटो एंड नो। सबसे पहले पढ़ते थे ग्रुप 1 फोटोक्रोमोजेंस। M. canaceae जो है M. कंसासी लंग डिजीज़ कराता है क्लिनिकली, जो रिजेंबल करती है ट्यूबरक्यूलोसिस से। क्योंकि एंटीजेनिसिटी सिमिलर है टू द M. ट्यूबरक्यूलोसिस, पेशेंट फ्रीक्वेंटली ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इसकी हैबिटेट इन्वायरमेंट में अननोन है, लेकिन इन्फेक्शन इस ऑर्गेनिज्म से लोकलाइज होता है मिड वेस्टर्न स्टेट्स इन द टेक्सास। ये ससेप्टेबल है टू द स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग। माइकोबैक्टीरिया मैरिनम कॉज कराता है स्विमिंग पूल ग्रेन्युलोमा, जिसको ऑल्सो कहा जाता है फिश टैंक ग्रेन्युलोमा। ये ग्रेन्युलोमेटस अल्सरेटिंग लीजन्स होती हैं स्किन पे, जहाँ पे जो साइट ऑफ अब्रेशन होती हैं इनकर्ड स्विमिंग पूल्स में एंड एक्वेरियम्स में। नेचुरल हैबिटेट ऑर्गेनिज्म की बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर है। ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन से किया जाता है, जैसे कि माइनोसाइक्लिन। ये देख लें, ये है स्विमिंग पूल ग्रेन्युलोमा, इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है। दूसरा हमने कहा दूसरा ग्रुप है स्कोटोक्रोमोजेंस।
तो एस स्क्रोफुलासिम जो है स्क्रोफुला कराता है ग्रेनुलोमेटस सर्वाइकल एडिनाइटिस यूजली बच्चों में। एम ट्यूबरकुलोसिस भी स्क्रोफुला कराता है। ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारे ओरोफेरिंक्स से, इन्फेक्ट करता है ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को। इसके नेचुरल हैबिटेट इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स ही है, लेकिन ये आइसोलेट हुआ है एज अ सेप्रोफाइट फ्रॉम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्क्रोफुला क्योर किया जाता है सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द अफेक्टेड लिम्फ नोड से। ये देख लें, ये है स्क्रोफुला, ठीक है, लिम्फ नोड्स को इसने जाके इन्फेक्ट किया है। अब जो तीसरा ग्रुप है उसको नॉन क्रोमाजिन है वो। तीसरा ग्रुप में आ जाते हैं एम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, MAI या MAC मैक। कंपोज हैं दो स्पीशीज़ के, एम एवियम एंड एम इंट्रासेलुलर, ये दो स्पीशीज़ हैं। ये डिफ़िकल्ट है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी टेस्ट। कॉज पल्मोनरी डिजीज़ का क्लिनिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, primarily in immunocompromised patient such as those with AIDS जिनकी CD4 सेल काउंट लेस देन 200 ml हो। MAI जो है, एम एवियम इंट्रासेलुलर जो है वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज है डिजीज़ का इन एड्स पेशेंट। ऑर्गेनिज्म वाइड स्प्रेड होता है एनवायरनमेंट में, वाटर में भी होता है, सोइल में भी होता है, साउथ ईस्ट यूनाइटेड एशिया में ज़्यादा, स्टेट में ज़्यादा है। हाईली रेजिस्टेंट होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को। एज मैनी एज 6 ड्रग्स जो है कॉम्बिनेशन में फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं ट्रीटमेंट के लिए। करंट ड्रग्स ऑफ चॉइस इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन है प्लस वन और मोर फॉलोइंग इथम्बिटोल भी होनी चाहिए, रेफाब्यूटिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन करंटली रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़ इन द एड्स पेशेंट। अब चौथा ग्रुप भी है जो रैपिडली ग्रोइंग माइकोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम फोर्ट्यूटियम किलोनाए कॉम्प्लेक्स। ये बनता है दो सिमिलर स्पीशीज़ से, फोर्ट्यूटियम एंड एम किलोनाए। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये फाउंड चीफली सॉइल में होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सर्टेन ह्यूमन रेयर डिजीज़ कराते हैं। इन्फेक्शन चीफली दो पॉपुलेशन में होता है, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, दूसरे वो इंडिविजुअल जिनके प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट्स लगे हों, कैथेटर्स लगे हों, जिनको स्किन का सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है एट द साइट ऑफ पंक्चर पे, वूंड्स पे, जैसे कि टैटू की साइड पे होता है। ये ऑफन रेजिस्टेंट होते हैं टू एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी से, और थेरेपी की जाती है मल्टीपल ड्रग से कॉम्बिनेशन से, प्लस हम सर्जिकल एक्सीजन भी करते हैं अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट में रिक्वायर्ड होती है।